friends, this is Mau and welcome back to Mau Chitra's reading once again. दोस्तों आज का टॉपिक है नेक्स्ट 30 डेज में आपके पर्सन एक्शन लेंगे या साइलेंट रहेंगे आपके नेक्स्ट 30 डेज ऑफ योर लव लाइफ। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है दोस्तों, ये वो खामोश दर्द है जो रात को 2 बजे भी ना आपको सोने नहीं देता है, जगाए रखता है। ये वो थॉट है जो आपके फोन की स्क्रीन पर बार बार फ्लैश होता है, शायद आज मैसेज आएगा, शायद आज कॉल कर लेंगे, और फिर कुछ नहीं होता। आप स्ट्रॉन्ग हो पर थक चुके हो, आप समझदार भी हो पर दिल नहीं मानता है, और सबसे ज्यादा जो आप फील कर रहे हो ना वो है अनसर्टेनिटी। आप ये नहीं पूछ रहे कि प्यार है कि नहीं है, आप ये पूछ रहे हो अगर है तो दिखाएंगे कब। क्योंकि प्यार सिर्फ फीलिंग्स का नाम नहीं होता, प्यार एक्शन मांगता है, प्यार प्रेजेंस मांगता है, और प्यार कभी कभी एक क्लियर साइन भी मांगता है जो आपको भी अभी तक नहीं मिला है। हो सकता है आपका कनेक्शन इनकम्प्लीट हो सकता है बातें अधूरी रह गई हो, या फिर हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो लेकिन ईगो है, फियर है, टाइमिंग या पास्ट वूंड्स बीच में आ गए हो, और इसी वजह से आज आप यहाँ हो, ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आप जानना चाहते हो कि नेक्स्ट 30 डेज में आपकी लव लाइफ में क्या मूवमेंट होने वाला है। क्या वो फाइनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, क्या वो मैसेज करेंगे जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, क्या कोई अनएक्सपेक्टेड मीटिंग या कॉल पॉसिबल है, या फिर क्या उनकी साइलेंस ही उनका फाइनल आंसर बन के रह जाएगी। सच ये है कि जब कोई इंसान इमोशनली कंफ्यूज होता है तो वो या तो बहुत ज़्यादा पास आता है या फिर पूरी तरह से चुप हो जाता है। मिडिल ग्राउंड रेयरली ही होता है, और यही रीज़न है कि नेक्स्ट 30 डेज बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। ये टाइमलाइन डिसीजन की होने वाली है। ये वो फेज होता है जहां यूनिवर्स चीज़ें डिले नहीं करते, ना तो क्लैरिटी देते हैं और ना ही ट्रुथ सामने लाते हैं। आज की यह पिक कार्ड रीडिंग सिर्फ ये नहीं बताएगी कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, ये रीडिंग ये रिवील करेगी वो जो आपको कभी डायरेक्टली नहीं बोल पाए, वो जो उनके दिल में दबा हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। दोस्तों आप लोगों के सामने मैंने 3 ऑप्शन रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्ड्स, राइट। हर पाइल एक कहानी कहेगी। बिगिनिंग में आप अपनी करंट फीलिंग्स को पहचानोगे। पहला 3 कार्ड्स में करंट फीलिंग्स के लिए निकालूंगी, बाद के 3 कार्ड्स में उनके दिल की सच्चाई जानने के लिए निकालूंगी, और एंड में आपको मिलेगा नेक्स्ट 30 डेज का क्लियर आउटकम। टोटल 9 कार्ड्स मैं हर पाइल के लिए पुल करूंगी। और हाँ, इस रीडिंग के एंड में एक गाइडेंस कार्ड आएगा जो आपके लिए एक पर्सनल मैसेज रखेगा। वो मैसेज जो शायद आपका दिल ऑलरेडी जानता है लेकिन आप एक्सेप्ट करने से डरते हो। इसीलिए मैंने आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस रीडिंग को जल्दी में मत देखिएगा, इसे फील कीजिएगा, इसे सुनिएगा जैसे यूनिवर्स आपसे सीधा बात कर रहे हो। क्योंकि अगर आप यहाँ तक आए हो ना दोस्तों, तो ये कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपका जवाब साइलेंस में ही छुपा हो सकता है आपका आंसर एक सिंगल कार्ड में ही छुपा हो, या फिर हो सकता है ये रीडिंग आपको वो क्लैरिटी दे जाए जो आप महीनों से ढूंढ रहे हो। तो गहरी सांस लीजिए, अपना दिल ओपन रखिए और कार्ड को चूज कीजिए बिना सोचे समझे। आपको जो कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है वही आपके लिए मैसेज भी कैरी कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट 30 डेज सिर्फ उनके एक्शंस का नहीं, आपके इमोशंस का भी टर्निंग पॉइंट होने वाला है। दोस्तों जो कार्ड्स मैंने यहाँ रखे हैं ना, यही आपका यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड भी होगा। मैंने जस्ट शफल करके रखा हुआ है, मैंने भी अभी तक नहीं देखा है क्या मैसेज कार्ड्स के पास हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स।
पाइल नंबर 1 है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, पाइल नंबर 2 है फॉरगिवनेस एंड पाइल नंबर 3 है हेल्पफुल पीपल। ये 3 ऑप्शंस हैं, इन 3 ऑप्शंस में से आपको कोई एक कार्ड चूज करना है। होप आप लोगों ने चूज कर लिया है दोस्तों। तो रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं विद पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ये आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस भी होने वाला है। तो चलिए पुल करते हैं कार्ड्स। ये कार्ड का आंसर मैं बाद में दूंगी, एकदम लास्ट में। आपका प्रेजेंट एनर्जी, आपके पर्सन का सच, और नेक्स्ट 30 डेज। ये वाला कार्ड मैं साइड में रख रही हूँ दोस्तों, ये लास्ट में मैं आपको आंसर बताऊंगी। होप द कार्ड्स आर विजिबल टू यू। कार्ड्स को मैं सजा के रखती हूँ ना, तो मुझे समझाने में इजी होता है और एनर्जी मिलने में भी इजी हो जाता है। फाइल नंबर 1, जैसे ही मैं आपके रीडिंग के एनर्जी में जाती हूँ, मुझे एक ना बहुत गहरा, हैवी और इमोशनल वेट फील हो रहा है। ये वेट सिर्फ मैसेज का नहीं है, ये वेट क्लैरिटी का है। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ना, आपका दिल बहुत थक चुका है सोच सोच कर। कभी कभी आप खुद को समझा लेते हो, शायद वो बिजी होंगे, और कभी दिल चुपचाप ये कह देता है अगर चाहे तो टाइम निकाल लेते। ये मैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी, करंट एनर्जी बता रही हूँ। कार्ड्स भी वही दिखा रहे हैं। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है ये कार्ड ना क्लियरली बोल रहा है कि आप डिसअपॉइंटमेंट के फेज से गुजर चुके हो। आपने अपनी तरफ से इमोशंस दिए हैं, एक्सपेक्टेशंस रखी हैं और कहीं ना कहीं लॉस फील किया है इस रिश्ते में। लेकिन इस पाइल की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने होप नहीं छोड़ी है अभी तक। आप इमोशनली काफी मैच्योर पर्सन हो, आपको ड्रामा नहीं चाहिए, आप सिर्फ ऑनेस्टी और एफर्ट चाहते हो इस रिलेशनशिप में। और इस वक्त आप एक ऐसे इंसान को देख रहे हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पर जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से डर रहा है। आपके पर्सन के दिल में छुपी हुई सच्चाई, जो हिडन ट्रुथ, जो वो आपको नहीं बता रहे हैं, अभी ना उनके दिल के अंदर और इस एनर्जी में भी काफी कॉम्प्लेक्स सी एनर्जी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बताता है कि ये पर्सन इमोशनली काफी वीक नहीं है, लेकिन इमोशनली गार्डेड है। खुद को उन्होंने रोक रखा है। उनके दिल में फीलिंग्स हैं, ये क्लियर हैं, लेकिन उनका दिमाग उनके दिल पर बहुत ज्यादा हावी होकर बैठा है अभी इस वक्त।
ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहते हैं इस वक्त। वो इमोशन से नहीं, लॉजिक से डिसीजन लेना चाहते हैं दोस्तों। उनका सबसे बड़ा फियर है, अगर मैं एक्सप्रेस कर गया और चीजें बिगड़ गई तो। इसलिए ना वो चुप रहते हैं, इसीलिए वो कभी कभी थोड़ा सा कोल्ड बिहेव करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखाता है कि वो आपको लाइटली नहीं लेते, आप उनके लिए कैजुअल ऑप्शन नहीं हो, लेकिन वो बहुत स्लो हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को लेके भी बहुत ज्यादा सोच लेते हैं। ये करूँ तो क्या हो जाएगा, वो करूँ तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा सोचते हैं। और एक सच जो ये कार्ड दिखा रहा है ना, वो अपनी लाइफ के किसी और प्रेशर से भी लड़ रहे हैं। शायद उनके करियर में प्रॉब्लम चल रही हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो फैमिली में कोई, या सेल्फ वर्थ का इशू भी हो सकता है। इसीलिए उनका दिल चाहता है आपके पास आना, पर उनका दिमाग कहता है ना अभी नहीं, रुक जाओ, अभी मत जाओ। ये पर्सन ना फील करते हैं आपके लिए, बट कहीं अटके हुए से हैं, थोड़े कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में हैं। डरते हैं लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, मैं अगर ये स्टेप लिया तो क्या हो सकता है। दोस्तों आपके इस पूरे स्प्रेड में कार्ड आया है सन, इसको जरा देखिए। ये कार्ड ना कभी झूठ नहीं बोलता। ये कार्ड क्लैरिटी, हैप्पीनेस और ट्रुथ का कार्ड है। अगले 30 दिन में ना साइलेंस हमेशा के लिए नहीं रहेगी। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड भी आया है आप लोगों के लिए। 6 ऑफ वांड्स दिखाता है कि वो आप तक आने का डिसीजन लेंगे, चाहे धीरे धीरे, चाहे इनडायरेक्टली, पर एक्शन होगा, कुछ मूवमेंट होगा। हो सकता है एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ जाए आपको, या एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन जो सडनली इमोशनल हो जाए, और फिर मीटिंग अप का प्लान बन जाए। कोई छोटा मोटा एक्शन तो जरूर से होने वाला है कमिंग 30 डेज में आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। इसके लिए आप रेडी रहिए, खुद को ओपन रखिए, एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बट खुद को ओपन रखिए। ये एनर्जी कह रहा है वो पहले जितने कंफ्यूज थे ना, आप उतने नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, फाइल नंबर 1, उनका एक्शन ड्रामेटिक नहीं होगा, साइलेंट एक्शन होगा, साइलेंट, चुपचाप काम करेंगे, जता के नहीं, सबको बता के नहीं। जो कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में होगी ना दोस्तों, वो आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लैरिटी देके जाएगी। वो कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट होगी, आप माइन्यूटली सुनिएगा, चाहे वो क्लैरिटी आपके फेवर में हो या एक इमोशनल ट्रुथ के रूप में। वो कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। आपकी रीडिंग में जस्टिस का कार्ड भी आया है दोस्तों। तो जस्टिस का कार्ड आने का मतलब है कि यूनिवर्स बैलेंस लाना चाहते हैं आपकी लाइफ में। जो आप डिजर्व भी करते हो वो आपको मिलेगा। फाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस कार्ड जो मैंने पहले ही चूज किया था, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ये यूनिवर्स का गाइडेंस है आप लोगों के लिए, मैसेज है यूनिवर्स का, मैसेज डायरेक्टली आप लोगों के लिए।
और अब यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मैसेज फॉर पाइल नंबर 1 ये है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं तुम आंसर्स बाहर ढूंढ रहे हो जिसकी जवाब तुम्हारे अंदर ही है। आप ऑलरेडी जानते हो दोस्तों, आपका इंट्यूशन ऑलरेडी जानता है, आपका अंतर्मन जानता है, आपका अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जानता है कब रुकना है, कहाँ रुकना है, कब वेट छोड़ना है, कब वेट करना बंद करना है और कब अपनी एनर्जी को वापस लेनी है। आप सब जानते हो आपके रिश्ते में क्या हो रहा है, कहाँ क्या एक्शन लेना जरूरी है, आप जानते हो। बट आप ना अपने दिमाग की सुन लेते हो, दिल की नहीं सुनते हो। आपको अपने दिल की सुननी है। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस नहीं होगी आप लोगों के लिए, ये एक बोलते हैं ना टेलीपैथी कनेक्शन हो सकती है आप लोगों के लिए, आपके दिल और यूनिवर्स के बीच टेलीपैथी। जब आप शांत होगे, जब आप फोर्स करना बंद करते हो ना, तब चीजें नेचुरली अलाइन होती है विद यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको ये याद दिला रहे हैं कि आपका जो वर्थ है किसी के रिस्पॉन्स पर डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। जब आप अपने अंदर क्लैरिटी पैदा करोगे तो सामने वाला या तो साफ साफ आएगा या फिर खुद ही दूर हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्लैरिटी लानी है अपने मन के अंदर। जो सवाल आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो खुद से पूछो। जब आप अकेले में रहते हो तब आप खुद से पूछो। और दोनों ही सिचुएशन में ना आप जीतोगे। बिलीव मी, ये कार्ड जो बोल रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, दोनों ही सिचुएशन में यू विल बी द विनर। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 जिन्होंने मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स चूज किया था। दोस्तों अगर ये आपसे रेजोनेट हुई हो ना तो कमेंट में जरूर लिखिए आई एम रेडी फॉर लव। चलिए नेक्स्ट पाइल की तरफ चलते हैं, देखते हैं उनके लिए कार्ड्स और यूनिवर्स क्या मैसेज लाए हैं, कैसा होने वाला है उनके नेक्स्ट 30 डेज लव लाइफ के। पाइल नंबर 1, ज्यादा मत सोचिए, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेडिटेशन कीजिए, आंसर्स आपको यूनिवर्स ऐसे ही दे देंगे। सेकेंड पाइल जिन्होंने चूज किया था ये वाला कार्ड, फॉरगिवनेस, ये आपका यूनिवर्स गाइडेंस भी होगा दोस्तों। तो हम देखेंगे आपका प्रेजेंट एनर्जी, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और आपके नेक्स्ट 30 डेज कैसे जाने वाले हैं। कभी कभी ना मुझे भी आंसर्स नहीं मिलता दोस्तों, तो मैं खुद के लिए कार्ड पुल करती हूँ, क्लैरिटी मिल जाती है क्योंकि ये करना है मुझे और ये नहीं करना है मुझे। कार्ड्स आपको विजिबल है। मैं ना लास्ट के 3 कार्ड यहाँ रख रही हूँ दोस्तों, ठीक है, वहां ना दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को। चिंता मत कीजिए, मैं आपके कार्ड्स अगर दिखाई नहीं भी दे रहे हैं ना तो मैं आपको रीडिंग में क्लियर कर दूंगी कार्ड अपने हाथ में लेके, ठीक है।
फाइल नंबर 2 फॉरगिवनेस जिन्होंने चूज किया था व्यूअर्स, नेक्स्ट 30 डेज लव प्रेडिक्शन, उनके दिल में क्या चल रहा है। करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं, मुझे सबसे पहले मेंटल एग्जॉशन फील होता है। ये थकान सिर्फ वेट करने की नहीं है, ये थकान ना ओवर थिंकिंग की है। आपने अपने दिमाग में हर पॉसिबल सिनेरियो बना लिया है। कभी आप खुद को समझाते हो शायद वो अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, और कभी आपका दिल चीख के कहता है अगर मैं इतनी इंपॉर्टेंट होती तो मुझे इग्नोर नहीं करते। आप खुद ही सवाल पूछते हो, खुद ही जवाब भी देते हो। इस फाइल की एनर्जी ना काफी गहरी है, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों का शैडो है। काफी परेशान, एंजाइटी का कार्ड है ये कार्ड्स दिखाते हैं कि आपने इमोशंस पेन को ना साइलेंटली झेला है। आपने शायद अपनी तरफ से ज्यादा एक्सप्रेस नहीं किया, पर अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूटा है। दोस्तों, आप लोगों के लिए ना ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, इसमें होप था, फ्यूचर इमेजिनेशन थी और इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी था। आपने ओवरऑल के लिए सोचा था, और इस वक्त आप सबसे ज्यादा जो फील कर रहे हो वो है मैं कब तक अकेला वेट करूं या अकेली वेट करूं। आपको क्लैरिटी चाहिए, चाहे वो क्लैरिटी सच के रूप में आए या क्लोजर के रूप में आए। होना है तो हो, नहीं तो खत्म हो जाओ, ऐसा एक फीलिंग है आपके अंदर। आप और अनसर्टेनिटी में नहीं रहना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। आपको क्लियर आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ आपके पर्सन जो आपको नहीं बता रहे हैं, अगर मैं उनके साइड की एनर्जी को मैं देखूं, फील करूं, यहां पे पिक्चर और भी ज्यादा ना इंटेंस होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं कि ये पर्सन ना आउटवर्डली बहुत स्टेबल दिखाना चाहते हैं। शो ऑफ करना पसंद करते हैं शायद। वो स्ट्रांग बनना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल, प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड, लेकिन दिल के अंदर ना उन्होंने बहुत कुछ दबा के रखा हुआ है। आप उनके लिए कंफर्ट हो, आप उनके लिए इमोशनल सेफ्टी हो। ये वो मानते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है वो अपनी खुशी को एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट में उन्होंने किसी पर भरोसा किया था और जहां से उनको दर्द मिला था। उन्होंने दर्द ऑलरेडी झेला है अपने पास्ट रिलेशनशिप में, और अब वो ना वापस उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते, उस दर्द में नहीं जाना चाहते हैं। द हर्मिट, ये कार्ड क्लियरली बोलता है कि वो अपने अंदर घुसे हुए हैं, अपने आप को ही देख रहे हैं, अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने दुनिया से नहीं, खुद से डिस्टेंस बना लिया है। आपको ऐसा लगा होगा कि आपसे डिस्टेंस बनाया है, नहीं, उन्होंने खुद से ही डिस्टेंस बना लिया है, खुद से भी दूर हो रहे हैं। इसलिए उनकी साइलेंस का मतलब लैक ऑफ फीलिंग्स नहीं है। उनकी साइलेंस का मतलब है मुझे नहीं पता मैं अपनी फीलिंग्स का क्या करूं।
और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सच, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो ना हाफ हार्टेड प्रॉमिसेस नहीं करना चाहते आपको। अभी वो जिस फेज में है वो आपको कमिटमेंट वगैरह प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, पर यही उनकी सबसे बड़ी गलती भी बन रही है दोस्तों। वो अभी भी अपने पास्ट में कहीं फंसे हुए हैं। देखते हैं मेन पार्ट नेक्स्ट 30 डेज आपके लव लाइफ का। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस रीडिंग में ये एक ना पूरा डायनामिक शिफ्ट कर देता है आपकी रीडिंग का। फाइल नंबर 2 ये कार्ड बोलता है साइलेंस का एंड होने वाला है। जो चुप्पी उन्होंने पकड़ रखी थी वो चुप्पी अब खत्म होने वाली है। अगले 30 दिन में कोई ना कोई स्पार्क जरूर आएगा। हो सकता है वो आपको अचानक एक मैसेज करे, आप दोनों में एक लेट नाइट कॉन्वर्सेशन हो, बातचीत हो, लंबी बातचीत, या फिर एक इमोशनल कॉन्फेशन जो अनएक्सपेक्टेड हो। वो कुछ कन्फेस करना चाहते हो आपको, काफी दिनों से सोच रहे थे, मौका नहीं मिल रहा था उनको, शायद वो मौका मिल जाए आपको नेक्स्ट 30 डेज में, वो आपको कुछ कन्फेस करे। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है दोस्तों। ये कार्ड बताता है कि इंटरेक्शन पॉजिटिव है, जो भी बातचीत आप दोनों के बीच में होगी ना वो पॉजिटिव होगी, एनर्जी भी लाइट होगी, लाफ, मेमोरीज, वार्मथ सब वापस आएगा। तो वर्ल्ड का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ रिकनेक्ट करने के लिए नहीं होगी, ये कॉन्वर्सेशन ट्रुथ रिवील करेगी। कुछ ना कुछ वो ना कॉन्फेस करेंगे आपसे, कुछ बताएंगे जो आपको पता नहीं था, वो आपसे कॉन्फेस करेंगे। वो जो दबे हुए थे, अपने अंदर छुपाए हुए थे, उससे उनको तकलीफ भी हो रही थी, तो एंड ऑफ द डे वो आपके सामने खुलने वाले हैं। यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो अपने इमोशंस क्लियरली एक्सेप्ट करेंगे, या फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि आप किस स्टेज पर हो। क्लियर हो जाएंगी चीजें आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज में। दोनों ही सिचुएशंस में ना आप कंफ्यूजन से बाहर आ जाओगे। आपको पता चलेगा कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। ये कॉन्वर्सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। अगले 30 दिन का जो मेन थीम होगा ना आप लोगों के लिए, वो होगा कॉम्प्लीशन विथ न्यू बिगनिंग। एक फेज खत्म होगा और एक न्यू बिगनिंग शुरू होगी। या तो ये कनेक्शन एक नए लेवल पर जाएगा, या फिर आप इमोशनली फ्री हो जाओगे। इस पार या उस पार, नदी के इस पार या उस पार। तो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पाइल नंबर 2, और सच बोलूं दोनों ही आपके लिए ना ब्लेसिंग्स है। जो भी आने वाला है ना आपके लिए, अगर ये दूसरे लेवल पे जाता है रिलेशनशिप्स, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस है। अगर ये नहीं चलता है तो आपको इमोशनली, आप इतना सोच रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आप भी मूव ऑन कर पाओगे, है ना। वही बेटर होगा सबके लिए। यूनिवर्स का मैसेज अब देख लेते हैं। फाइल नंबर 2 के लिए आया था फॉरगिवनेस, और अब यूनिवर्स का फाइनल सबसे गहरा मैसेज, तुम किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए माफ करो। अगर माफी आती है, सिचुएशन आता है सब कुछ, तो तुम किसी और को माफ करने के लिए माफ मत करो, बट खुद के पीस के लिए माफ करो। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि जो हुआ वो ठीक था। फॉरगिवनेस का मतलब होता है मैं अपना बोझ हल्का कर रहा हूं या हल्का कर रही हूं। आप अपने आप को माफ करो। इतना ज्यादा फील करने के लिए, इतना वेट करने के लिए, इतना समझने की कोशिश करने के लिए खुद को माफ करो।
और उन्हें भी माफ करो, क्योंकि हर इंसान ना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही प्यार कर पाता है। फॉरगिवनेस आपको वापस पावर देता है, और जब आप पावर में आते हो तब यूनिवर्स आपको वही प्यार देता है जो आप डिजर्व करते हो। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आई एम रेडी फॉर लव और आपका पाइल नंबर जो आपने सिलेक्ट किया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पाइल, जिन्होंने हेल्पफुल पीपल चूज किया था, पाइल नंबर 3। देखते हैं आपकी लव लाइफ नेक्स्ट 30 डेज में कैसी होने वाली है। पाइल नंबर 2 को तो आंसर मिल जाएगा। पाइल नंबर 2, बी रेडी। पाइल नंबर 3 के लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो आप टाइम स्टैम्प से भी अपना चॉइस, अपनी रीडिंग, अपना पाइल देख सकते हो। कमेंट करके ना जरूर बताइएगा कि मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। नहीं लगती तो भी बोल सकते हैं कि नहीं लगती है। क्या हो गया, किस सोच में है मेरी पाइल नंबर 3 व्यूअर्स? क्या इतना सोच रहे हैं? आपने तो यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया लगता है, मुझे छोड़ दिया सब उस पे, भगवान भरोसे। लीजिए आपके लिए भी सन आ गया। पाइल नंबर 3, आर यू रेडी फॉर द रीडिंग? होप आपको पाइल कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं ना दोस्तों। पाइल नंबर 3 जिन्होंने हेल्पफुल पीपल चूज किया था, देखते हैं आपके रीडिंग का करंट एनर्जी, आप अभी क्या फील कर रहे हो। पाइल नंबर 3, जैसे ही मैंने इस पाइल की एनर्जी में एंटर किया ना, तो मुझे सबसे पहले मिक्स्ड इमोशंस फील हुए। ये एक ऐसी एनर्जी है जहां दिल भी इन्वॉल्व है और दिमाग भी थक चुका है। आप बहुत इंट्यूटिव हो। पाइल नंबर 3 जिन्होंने सिलेक्ट किया है व्यूअर्स, आप लोग इंट्यूटिव हो, आप सिचुएशन को ना जल्दी समझ जाते हो। पर जब बात इस पर्सन की आती है तो आपका इंट्यूशन भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। पेज ऑफ कप्स यहाँ क्लियरली दिखाता है कि आपका दिल अभी भी ओपन है, आप इमेच्योर नहीं हो, लेकिन आपका जो दिल अभी भी होप रखता है, अभी भी आप सोचते हो कि हाँ पॉसिबल है। आपने होप नहीं छोड़ी है, चाह नहीं छोड़ी है। आप चाहते हो कि सामने वाला पहले जैसा हो जाए, आप चाहते हो कि फीलिंग्स सिंपल हो जाए बिना गेम्स के। लेकिन साथ ही साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा रहा है ये कार्ड कि आप थक गए हो एफर्ट देते देते, वन साइडेड एफर्ट दे रहे हो आप ही ना हमेशा समझने वाले बन जाते हो, इधर दे भी रहे हो और इधर खुद को ही समझा भी रहे हो। आप ही पेशेंस रख रहे हो,
एक तरफा हो जा रहा है चीज, है ना। आप ही सब कर रहे हो, आप खुद को भी समझा रहे हो, खुद पेशेंस भी रख रहे हो, दे भी रहे हो। इस पाइल की सरफेस एनर्जी कह रही है मैं प्यार छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं खुद को खोना भी नहीं चाहता। आपकी ना बहुत होप है इस रिश्ते से, आपने बहुत होप्स रखी हुई हैं। आपको पता है ज्यादा होप रखना या एक्सपेक्टेशन रखना ही हर्ट करता है, किसी भी रिलेशनशिप को बहुत हर्ट करता है। तो हमको ना वो पकड़ के नहीं रखना है, हमको छोड़ देना है, रिलीज करना है। आपको भी वही करना है दोस्तों। प्यार करने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, प्यार करो, प्यार एक इमोशन है। बट कभी कभी हम लोग ना प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम सिचुएशन को पकड़ के रखना चाहते हैं, हम इंसान को पकड़ के रखना चाहते हैं, हम दूसरे इंसान के इमोशंस को पकड़ के रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, हमको छोड़ना पड़ेगा। जब हम छोड़ेंगे तभी यूनिवर्स अपना काम कर पाएगी, है ना। उनके दिल का सच अगर मैं देखने जाऊं जो वो आपको नहीं बता रहे हैं, बट यहाँ कार्ड स्ट्रॉन्ग सच दिखा रहे हैं। द डेविल का कार्ड आया है, ये बताता है कि ये पर्सन किसी न किसी अटैचमेंट से बंधे हुए हैं। अभी भी ना उनका अटैचमेंट रह गया है, शायद किसी पास्ट के रिलेशनशिप के साथ, या किसी डर के साथ, या फिर कंट्रोल करना चाहते हैं। वो आपको चाहते हैं पर अपनी इनर चेन्स को तोड़ नहीं पा रहे हैं। वो किसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं। यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है ना दोस्तों, द हाइरोफेंट का कार्ड, ये एनर्जी दे रहा है, बोल रहा है कि वो ट्रेडिशनल या सोशली करेक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं। वो रिस्क लेने से डरते हैं। सोसाइटी को बहुत मानने वाले हैं। सोसाइटी जो बोलेगी वही करेंगे, या फैमिली जो बोलेगी वही करेंगे। ऐसे पर्सन हैं आपके पर्सन। तो वो रिस्क लेने से डरते हैं। वो यही सोचते हैं अगर मैं इस कनेक्शन में आया तो क्या मैं कमिटमेंट निभा पाऊंगा। उसी के बगल में द चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट दिखाता है कि अंदर ही अंदर उनके दिल में ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपको लेके। दिल और दिमाग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और सबसे गहरा सच ये है कि वो ना आपको खोना नहीं चाहते, खोने से डरते हैं वो आपको, लेकिन आपको कंप्लीटली या फुल्ली पाने से भी डरते हैं। दोनों ही चीजों से डरते हैं, खोने से भी डरते हैं, पाने से भी डरते हैं। इसलिए कभी ना हॉट कभी कोल्ड बिहेवियर उनका रहता है, जो कि आपको कंफ्यूज भी करता है। कभी कभी बहुत वार्मथ दिखाएंगे आपको रिलेशनशिप में, कभी कभी अचानक से गायब हो जाएंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, कभी कभी बहुत बातें करेंगे, कभी कभी आपके फोन कॉल को रिसीव भी नहीं करेंगे, मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करेंगे, मैसेज को सीन भी नहीं करेंगे। जब उनका मन करता है तब वो आपसे कनेक्ट करते हैं, जब उनका मन नहीं करता है तो वो ऑफ सिचुएशन में चले जाते हैं। अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो आपको चला रहे हैं। अगले 30 दिन अब क्या होने वाला है। सन आपके पाइल में भी आया है, लास्ट पाइल में भी आया था। सन का कार्ड जहां आता है वहां पे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। ये कार्ड तो बताता है कि ट्रुथ छुपा नहीं रहेगा, जो वो छुपाना चाहते हैं वो छुपा नहीं रहेगा। अगले 30 दिन में कोई क्लैरिटी वाली बात होगी, कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन होगा जहां मास्क उतर जाएगा उनका। या उनके फियर का भी हो सकता है, जिससे वो डर रहे हैं वो भी आपको पता चले, उसका भी मास्क उतर जाए। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि ये पर्सन लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचेंगे। वो फ्यूचर को लाइटली नहीं लेते हैं। वो एक ऐसे इंसान हैं जो फ्यूचर के बारे में बहुत सीरियस है, इसीलिए तो सोसाइटी को लेके इतना सोचते हैं, है ना। लेकिन हैंगमैन उसके पास वाला ही कार्ड जो है वो हैंगमैन का है।
हैंगमैन ये बोल रहा है कि ये क्लैरिटी एक डिले के बाद आएगी। मतलब आपके लाइफ में इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी ना जल्द नहीं आएगी, टाइम लगेगा, स्लो प्रोसेस है, डिले होगा। ये क्लैरिटी उनके मन में भी देर से आएगी। काफी सोच समझ के काम करने वाले इंसान हैं आपके पर्सन। अपने ही सोच में कभी इतने ज्यादा खुद ही कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं चीजों को, और कोई अटैचमेंट तो जरूर से है जो अभी तक छूटा नहीं है। सोसाइटी के से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं आपके पर्सन। तो सोसाइटी जो बोलेगी, फैमिली जो बोलेगा, उसी हिसाब से वो अपना डिसीजन चेंज करेंगे। आप लोगों के बीच में ना ऑन ऑफ का ये चलता ही रहेगा, बट नेक्स्ट 30 डेज में होप आपको कोई डिसीजन ज़रूर आप ले पाओगे। अब देखते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस मैसेज जो आपने चूज किया था, हेल्पफुल पीपल, ये क्या कह रहा है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप ना अकेले सब कुछ संभालने के लिए नहीं बने हो। इस रिश्ते को भी आपको अकेले संभालने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में लोग आएंगे, हर इंसान के लाइफ में लोग आते हैं जाते हैं। तो आपके लाइफ में भी नॉर्मल लोग आएंगे जाएंगे जो आपको क्लैरिटी देंगे, जो आपका इमोशनल लोड हल्का करेंगे, जो आपको याद दिलाएंगे कि आप कितने वैल्यूएबल हो। यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, आप दूसरों से हेल्प लीजिए। अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर कीजिए, जो आप जिसको ट्रस्ट करते हो उनसे आप बोल के तो देखिए। कभी कभी आंसर्स टैरोट से नहीं, इंसान के थ्रू आते हैं। टैरोट आपको डायरेक्शन देता है, जैसे मैंने आपको अभी डायरेक्शन दिया कि आप किसी से बात कीजिए, तो वैसे ही आप अपनी फीलिंग्स किसी इंसान से शेयर कीजिए जहाँ से आपको रिलायबल एक आंसर मिल सके, एक डायरेक्शन मिल सके। वो किसी इंसान से ही आपको मिलेगा, तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। होप आपसे रेजोनेट की है दोस्तों। फाइनली मैं सब पाइल्स के लिए एक ही बात बोलना चाहूंगी। मैंने रीडिंग की तीनों पाइल्स की। प्यारे व्यूअर्स, चाहे आप पाइल नंबर 1 चूज की आपने किया हो, 2 किया हो या पाइल नंबर 3, एक चीज ना बहुत कॉमन है, आप सब क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, इसीलिए रीडिंग भी देख रहे हो शायद। तो पाइल नंबर 1 ने हमें सिखाया है कि साइलेंस का मतलब रिजेक्शन नहीं होता है, कभी कभी वो इनर कंफ्यूजन भी होता है, राइट। पाइल नंबर 2 ने हमें ये दिखाया कि फॉरगिवनेस के बिना आगे बढ़ना मुश्किल होता है। पाइल नंबर 3 ने हमें याद दिलाया कि आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपको सपोर्ट देने के लिए लोग भेज रहे हैं। लव का सबसे बड़ा लेसन ये है, जो आपको चूज करे वही आपको डिजर्व करता है। अगर कोई रुक रहा है ना, तो ये यूनिवर्स आपको बचा रहे हैं। अगर कोई रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, पॉज में आ गया है, तो उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा सोचिए कि यूनिवर्स ने ये पॉज किसी बहुत ज्यादा जरूरी फेज के लिए ही रोका हुआ है। ये आपके अच्छे के लिए है, फॉर योर हायर गुड। अगले 30 दिन सिर्फ उनके एक्शंस का टेस्ट नहीं होगा, ये आपके सेल्फ वर्थ का भी टेस्ट होने वाला है दोस्तों। और जो अपनी वैल्यू याद रखते हैं ना, यूनिवर्स उन्हें कभी खाली हाथ नहीं भेजते। अगर ये कंप्लीट रीडिंग रेजोनेट हुई है दोस्तों, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए आई एम रेडी फॉर लव। तो आज के लिए बस यहीं तक। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, आप मेरे पुराने रीडिंग्स देखना चाहते हो या नए रीडिंग्स देखना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और बहुत जल्दी मैं एक नई रीडिंग के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी safe, be healthy, and goodbye.